हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशनल के साथ में। बुझी हुई आग भी जल सकती है, बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है। होके उदास ना बदला अपने इरादे, होके उदास ना बदला अपने इरादे, क्योंकि तेरे इरादों से दुनिया बदल सकती है, क्योंकि तेरे इरादों से दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, अपने इरादे कभी ना बदले, क्योंकि अपने इरादे ही अपना लक्ष्य हैं। तो अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहे। और आज हमारा अगला टॉपिक, उसकी शुरुआत करते हैं अपने इरादों के साथ में। हमारा आज का टॉपिक है डीसी सीरीज जनरेटर। क्या है डीसी सीरीज जनरेटर? देखो दोस्तों, ये क्या होता है डीसी सीरीज जनरेटर? क्या होता है देखिए, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, देखिए फील्ड वाइंडिंग का जो साइन होता है वो इस प्रकार का होता है, दोनों सिरों पर D1 D2 लिखा होता है। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार का जो जनरेटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग कहाँ जुड़ी होती है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। किस प्रकार जुड़ी होती है? देखो इस प्रकार, ये आर्मेचर है, आर्मेचर बना लीजिए, ये आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर के दोनों टर्मिनल प्लस और माइनस। अब यहाँ पर क्या होता है, सीरीज में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जुड़ेगी आपकी ये जो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर जुड़ेगा लोड। क्या जुड़ेगा? लोड। ये लोड है और इस प्रकार हमारा ये सर्किट पूरा होता है। ये फील्ड वाइंडिंग है D1 और ये D2। देखो जो यहाँ पर करंट होगी उसको हम बोलेंगे IA, यहाँ पर जो करंट होगी उसको बोलेंगे ISE, और जो यहाँ पर जो करंट होगी उसको बोलेंगे IL। देखो यहाँ पर जो करंट होगी इस परिपथ में, मतलब इस शाखा में जो करंट होगी उसको बोलते हैं आर्मेचर करंट। इस शाखा में जो करंट होगी उसको बोलेंगे सीरीज करंट, और इस शाखा में जो करंट होगी उसको बोलेंगे लोड करंट, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार की इसकी बनावट होती है। देखो डीसी सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग की क्या क्या विशेषता है डीसी सीरीज जनरेटर में? हमने इस सीरीज, देखो फील्ड वाइंडिंग को कहाँ जोड़ा? सीरीज में जोड़ा। ये फील्ड वाइंडिंग है आपकी, क्या है? फील्ड वाइंडिंग। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग में देखो क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है? मोटी तार तथा कम गेज की होती है। फील्ड वाइंडिंग हमेशा डीसी सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होगी हमेशा किसे? मोटी तार तथा कम गेज की होती है। इसका प्रतिरोध कम होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता। अब प्रतिरोध कम क्यों होता? जब तार मोटा है तो प्रतिरोध कम होना ही है। तथा इंडक्टेंस अधिक होता है। इसका इंडक्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। फील्ड वाइंडिंग में कुल धारा बहती है। देखो ये फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें कुल धारा बहती है। आर्मेचर करंट से जो भी धारा निकलती है, यहाँ से आर्मेचर से जो भी धारा निकलती है वो कहाँ से होकर जाएगी? आपके फील्ड वाइंडिंग से होती हुई बहती है। देखो डीसी सीरीज जनरेटर की धारा क्या होती है? आई बराबर क्या होता है? आई बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा, आई बराबर होता है V/R। क्या होता है? V/R। तो देखो V मतलब यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है, मतलब टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध। देखो RA/RAC। RA कैसे? जो आर्मेचर है आपका, इसका प्रतिरोध RA। अब इस जो वाइंडिंग है यहाँ पर, इसका प्रतिरोध कितना होगा? RAC। तो टोटल प्रतिरोध इसको और इसको जब जोड़ेंगे तब R का मान आएगा, वो कितना आएगा? RA/RAC। तो धारा का मान क्या होगा? E/RA प्लस RAC, ठीक है। अब देखो, तथा धारा अब सीरीज में जुड़ी है। वाइंडिंग से हमेशा ध्यान रखना, जब सीरीज में जुड़ी है श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान होता है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग। इसलिए धारा का मान यहाँ पूरे परिपथ में समान होगा। वो कितनी होगी? I होगी। I किसके बराबर? IL, ISC और IA तीनों, मतलब इसकी करंट, इसकी करंट, इसकी करंट, तीनों शाखाओं में धारा का मान क्या होगा? वो I होगा, सब बराबर होगा। अब देखो लोड के कारण होने वाली वोल्टेज ड्रॉप। अब इसमें इस परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? देखिए वोल्टेज ड्रॉप V बराबर क्या होता है? आपको पता ही है, V बराबर क्या होता है? IR होता है। अब इसकी सहायता से ये निकालो। देखो V बराबर IR। I कितना है यहाँ पर लोड में? IL है, तो ये IL। लोड का प्रतिरोध कितना है? RL है, तो ये RL बराबर E माइनस, देखो जो टोटल EMF है उसमें से यदि हम, देखो IR क्या माइनस करना है? IR। वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? IR होता है। V बराबर IR होता है, इसको हम माइनस करना। अब देखो R का मान कितना होता है? RA प्लस RAC। इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, दोनों को मिला के हो जाएगा R का मान। तो जो टोटल EMF है उनमें से यदि हम IR निकाल लें, क्या निकाले? IR, तो हमें कुल टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होते हैं, और वो कितना होगा? E माइनस
आई कोष्टक आर ए प्लस आर ए सी, ये टोटल वोल्टेज है परिपथ का। ये जो वोल्टेज आपको मिल रहा, मतलब परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध है ये वाला है आर ए प्लस आर ए सी। ठीक है, अब देखो आर ए का मतलब आर्मेचर प्रतिरोध, आर ए सी मतलब सीरीज वाइंडिंग प्रतिरोध, आई एल का मतलब लोड धारा, और वी टी बराबर क्या होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह देखना इसका उपयोग कहाँ होता है। जो ये आपका है उपयोग कहाँ पर होता है वो इम्पोर्टेंट है। उपयोग कहाँ पर होगा, इस जनरेटर का उपयोग डीसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में किया जाता है। डीसी सीरीज आपका जनरेटर होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डीसी सीरीज जनरेटर। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया। यदि आपको दोस्तों वीडियो पूरा समझ में आया है, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ आपके समक्ष लाता रहूँगा। जय हिंद।